liebe Leute, wie geht es Ihnen? आज के वीडियो के अंदर आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम जर्मन स्पीकिंग की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। उससे पहले एक आपके लिए छोटा सा एक्चुअली सरप्राइज है कि जर्मन स्पीकिंग कोर्स के साथ-साथ अब जर्मन स्पीकिंग क्लब भी स्टार्ट होने वाला है और इस क्लब के अंदर आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं और बेस्ट पार्ट ये है कि इस क्लब के अंदर अगर आप ऑलरेडी कोई भी एक्सप्रेशन मोड कोर्स कर चुके हो, ये वाला कूपन कोड यूज़ करके रजिस्टर करें और आपको 2 हफ्ते के लिए फ्री स्पीकिंग क्लब का एक्सेस मिलेगा, जिसके अंदर कि हम लाइव क्लासेस करने वाले हैं, बहुत सारे ज़ूम सेशंस होने वाले हैं और साथ में अगर आपने पहले स्पीकिंग कोर्स नहीं ले रखा है एक्सप्रेशन मोड के साथ कभी भी, तो आप ये वाला कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको 1 हफ्ते के लिए एक्सप्रेशन मोड क्लब का एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। इसकी क्लासेस 20 दिसंबर से स्टार्ट होंगी, तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सिंपली expressionmode.com पे जाएँ, वहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करें, बुक नाउ पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है एंड देन जब आप पेमेंट वाले सेक्शन पे जाएँ, तो ये कूपन कोड यूज़ करें। और अगर आप नहीं कोर्स अफोर्ड कर सकते, डोंट वरी, आपके लिए ही तभी ये स्पीकिंग कोर्स लॉन्च किया गया है। चाहे आप एक्सप्रेशन मोड लाइव क्लासेस से सीखो, चाहे आप यहाँ यूट्यूब से सीखो। मेन मोटिव है कि आपको जर्मन स्पीकिंग करनी है एंड योर जर्मन शुड बी इम्प्रूव्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो फटाफट से आप अपनी नोटबुक पेन निकाल के बैठ जाओ और जैसा-जैसा मैं कह रही हूँ, वैसा-वैसा आपको करना है एंड आज पहले दिन से ही आप जर्मन फ्लुएंटली बोलना शुरू करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट। सबसे पहले समझते हैं कि आप जर्मन फ्लुएंटली क्यों नहीं बोल पा रहे हो। पिछले 9 महीने से एक्सप्रेशन मोड के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने एक बहुत ही कॉमन पैटर्न नोटिस किया कि दे ट्राई टू ट्रांसलेट। सबसे पहले उन्हें जर्मन में भी सेंटेंस समझ आ जाएगा तो सोचेंगे अच्छा देयर इज ए स्क्रिप्ट आ गया, फिर उसके बाद ये वर्ड आ गया, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। तो फॉल्ट यहीं से स्टार्ट होता है कि आप ट्रांसलेट करना शुरू करते हो और ट्रांसलेशन करते ही इजी सेंटेंस में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी ट्रांसलेशन में। जैसे आई एम सुरुचि, इश बिन सुरुचि, नो मिस्टेक। बट प्रॉब्लम वहां आती है जब आप इस ट्रांसलेशन में इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना शुरू करते हो एंड वहां से आपकी मिस्टेक्स होती है। ज्यादा मिस्टेक्स होते ही आपका कॉन्फिडेंस खराब होता है। तो इसी चीज को सबसे पहले फिक्स करते हैं। तो पहला रूल है कि आपको ट्रांसलेशन नहीं करना। ट्रांसलेशन मतलब यू बाय दैट से, तो आपको वो काम नहीं करना। दूसरी इसका सॉल्यूशन ये है कि 50% यहाँ पे हम ट्रांसलेशन करेंगे और 50% हम सिचुएशनल सेंटेंसेस ऑलरेडी याद रखेंगे कि जैसे अगर आप सिचुएशन में आओ तो आपको पता है कि वो सेंटेंस आपको यूज करना है जहां ना आपको ग्रामर सोचने की जरूरत है ना आपको एक्स्ट्रा चीजें। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई गलती हो गई तो अपने आप मुंह से निकलता है सॉरी एंड शुड गो। तो इसी तरीके से हम और भी सिचुएशन सेंटेंसेस बहुत सारे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल आपको ट्रांसलेशन नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस की बात करते हैं। सबसे पहले आपने जर्मन स्पीकिंग बोलना शुरू किया, आप नए नए लोगों से मिले, तो सबसे पहले मिलके आप क्या बोलोगे? हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम चल रहा है उसके हिसाब से, राइट? तो यही चीज जर्मन में कैसे करेंगे? जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि हेलो आप कैसे हो, हेलो तुम कैसे हो। तो जर्मन लैंग्वेज में भी आप और तुम का कॉन्सेप्ट है। आप मतलब जी एंड डू मतलब तुम। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। फिलहाल हमें फोकस करना है कि हम ज्यादातर चीजें आपकी फॉर्म में सीखें। इसका फायदा ये है कि हमें कॉन्जुगेशन नहीं याद रखनी पड़ती और दूसरा हम पोलाइट साउंड करते हैं। तो मोस्टली हम पहले फोकस करेंगे जी फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जी फॉर्म हम इस्तेमाल कब करते हैं? ऑफिस में, ब्यूरो, डॉक्टर, आज जब हम डॉक्टर को विजिट करते हैं, जॉब में, लैंडलॉर्ड्स में, ऑफिशियली में लिखते हैं, उन सब जगहों पे। सिंपली बोले तो जी यूज होता है फॉर्मल सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिले हो तो आप कैसे बोलोगे? हेलो, गुड टाग, अगर आप दिन में मिल रहे हो। अगर आप सुबह मिल रहे हो, हेलो, गुड मॉर्गन। और आप हेलो नहीं हेलो बोलोगे। और क्या हेलो गुड मॉर्गन शाम के अंदर। उसके बाद अब पहली कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होती है? इंग्लिश में हम बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो। हेलो, गुड टाग, वी गेट अ सीनन। मेरे पीछे रिपीट करो। हेलो, गुड टाग, वी गेट अ सीनन। गुड। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो वी गेट एस डियर, बट ये तू की फॉर्म में आएगा तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं।
तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे वी गेट एस इनन है। अब यहाँ पे वी गेट एस जी या दू कुछ नहीं बोलोगे, आपको पूरा स्टेटमेंट डायरेक्ट याद करना है। तो मेरे पीछे फिर से रिपीट करो, हेलो गुड टाग वी गेट एस इनन। तो चलो अब मुझसे पूछो कि आपको हेलो बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है और पूछना है कि मैं कैसी हूँ। चलो पूछो। अभी हमने स्टेटमेंट सीख लिया, अब हम रिएक्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे सेंटेंसेस देख सकते हो, या तो आप सिंपली बोल सकते हो गुड डांकर। बट हम ये क्यों बोलेंगे, हम अच्छा बोलेंगे, हम बोलेंगे मिया गेट एस गुड। आप नहीं बोलोगे इश बिन गुड, नो। आपको ये पूरा स्ट्रक्चर याद करना है। हेलो गुटन मॉर्गन या फिर गुटन टाग वी गेट एस इनन। और रिप्लाई आपका होगा मिया गेट एस गुड डांकर und ihnen। und sie नहीं बोलोगे आप, und ihnen। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। हेलो guten Tag wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke। Und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke। बिtte schön। तो ये पूरा एक कन्वर्सेशन है। चलो फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो। हेलो guten Tag wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke। Und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke। बिtte schön। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ वेरिएशन समझ लेते हैं। सबसे पहले ये बात हमने देख ली कि आप गुड एंड टाग कैसे कह सकते हो। सिमिलरली इनफॉर्मल में आप डू यूज कर सकते हो। सो डू में बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप इनन की जगह उस केस के अंदर डियर यूज करोगे, वी गेट एस डियर। ओके। एंड बाकी यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मल सिचुएशन है, वी लॉस्ट या फिर वाज किप न्यू नॉय, तो ये आपको कभी भी फॉर्मल सिचुएशन में या एग्जाम में नहीं यूज करना है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में यूज होता है। काइंड ऑफ umgangliche Sprache है, कोलोकियल लैंग्वेज है। या फिर काफी जगह जर्मनी के अंदर ये भी कॉमन है, रियल लाइफ में अगर आप जाओगे ये बोलना कि ना विदाउट इट हेलो वी गेट, ये इसका मतलब है। तो ये इंफॉर्मेशन समझाने के लिए थी। पहली चीज जो आपको याद रखनी है ये जो अभी हमने डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं, रिवाइज कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले हमें जी यूज करना फॉर्मल सिचुएशन में, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। उसके बाद डायरेक्ट हमें ट्रांसलेट नहीं करना। उसके बाद वी गेट एस इनट, याद करो रख लो, इसमें ग्रामर देखो ही मत, सीधे वी गेट एस इनट, वी गेट एस गुड डन कर उन्हीं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे जुबान पे होना चाहिए। नेक्स्ट था, सिर्फ अगर गुड बोलोगे तो यार ओके ओके साउंड करेगा, बट हम क्यों गुड बोले, हम प्रॉपर बोलेंगे मिया गेट इज गुड, इश बिन गुड नहीं। इश बिन गुड मतलब आप अच्छी पर्सनैलिटी के पर्सन हो, मिया गेट इज गुड मीन आप अच्छा फील कर रहे हो, काइंड ऑफ लाइक आई एम फाइन। इश बिन प्रीमा ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, प्रीमा मतलब भी होता है मैं बढ़िया एकदम, सो मिया गेट इज प्रीमा। या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा सो मिया गेट इज श्लेष्ट। ये सारी चीजें मियर के साथ यूज होंगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डांकेशन, हर बार बोलने की जगह आप कुछ वेरिएशंस यूज कर सकते हो, डांकर या फिर फिलन डांक या फिर हेर्टलिशन डांक, या फिर आप बोल सकते हो डांकर इनन। तो ये सारी चीजें अगेन वेरिएशंस है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक और यूज वर्ड सीखा है, अगर आपने जर्मन ध्यान से पढ़ रखी होगी, ऑफकोर्स पढ़ी रखी होगी। तो यहाँ पे टॉल, टॉल हम यूज करते हैं मतलब बढ़िया। बट अगर आपको कहना कि मैं बढ़िया हूँ तो आप बोलोगे मिया गेट इज सुपर, मिया गेट इज प्रीमा। मिया गेट इज टॉल एक्चुअली बोल सकते हो, ग्रामेटिकली सही है, बट मोस्टली हम टॉल थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन चीजों का ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। फटाफट से एक बार वीडियो पॉज करो और पूरा सेंटेंस बोलो कि हेलो हेलो गुटन टाग वी गेट एस इनन मिया गेट एस गुड danke und Ihnen mir geht es auch gut danke schön bitte schön। या तो अब हम बात करते हैं कैसे आप इंट्रोडक्शन दोगे। तो पहला हाई हेलो हो गया। अब इंट्रो पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन देते वक्त आपको 6-7 टॉपिक्स के ऊपर अपना इंट्रोडक्शन आना चाहिए। सबसे पहले हम नाम की बात करते हैं। नाम बोलने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला आप बोल सकते हो कि माई नाम इज मीन्स माई नेम इज। दूसरा आप बोल सकते हो यहाँ पे इश हाइजा मीन्स आई एम कॉल्ड, या फिर इश बिन आई एम। सो वैश्विक मेरा नाम सुरुचि राय है, तो मैं बोल सकती हूँ इश बिन सुरुचि राय, माई नाम इज सुरुचि राय, या फिर इश हाइजा सुरुचि राय।
तो आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। mein Name ist सुरुचिरा, ich heiße सुरुचिरा, ich bin सुरुचिरा। तो फटाफट से अपना नाम बोल के दिखाओ। Wie heißen Sie? फटाफट से। या mein Name ist, ich heiße, ich bin। गुड। अगर आपको किसी का आप नाम पूछना हो तो आप कैसे पूछ सकते हो? तो आप पूछ सकते हो वी इज योर नाम। अब वी मतलब वैसे तो हाउ होता है, बट अगेन बोला गया था कि आप ट्रांसलेशन में नहीं घुसोगे। ये ग्रामर ऐसे ही जर्मन की काम करती है। ये सिचुएशनल सेंटेंस है। जैसे ही आप इस सिचुएशन में आओ, ये सेंटेंस आपको डायरेक्ट बोलने हैं। यहाँ पे अगेन आपको ग्रामर नहीं सोचनी। तो आप सबसे पहले बोलोगे वी इज योर नाम, या फिर वी हाइसन जी, आप क्या नाम से कहलाते हो, या फिर आपका क्या नाम है। तो नाम पूछने के लिए वी हाइसन जी या फिर वी इज योर नाम। चलो फटाफट से इस सेंटेंस को रिपीट करो। वी हाइसन जी, वी इज योर नाम। अब अपना नाम बताओ। इश बिन, अपना नाम। इश हाइजर, आपका नाम। माई नामा इज। गुड। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोलता है कि चलो इंट्रोडक्शन बोल के बताओ, तो उसके लिए क्या सेंटेंस है? इंट्रोडक्शन को हम एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं विश फोर्स्टेलन। ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। विश फोर्स्टेलन, फोर्स्टेलन यहाँ पे ट्रेन 12 वर्ब है, ये सेपरेट होता है। तो इसका क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि बिटे स्टेलन जी विश फोर। इसका मतलब कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Oder können Sie sich vorstellen? Can you please introduce yourself? तो कुछ भी यहाँ पे वर्ड है, इसका मतलब कि आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? Bitte stellen Sie sich vor oder stellen Sie sich vor means introduce yourself। उसके आगे बढ़ते सबसे पहले आपने नाम बोलना सीख लिया कि आप कैसे नाम पूछोगे, उसका नाम कैसे बताओगे, दोनों सीख लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। हाँ, ये रहा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना हो कि आपसे मिलके अच्छा लगा, तो आप कह सकते हो फ्रॉइट मिश। फ्रॉइट मिश मीन्स मैं खुश हूँ। जी कैनन सु lernen, कैनन lernen मीन्स किसी को जानना। सो ग्रामर में आगे नहीं घुसते, आप डायरेक्ट ये सेंटेंस रटोगे। रटने को कहते हैं auswendig lernen, मीन्स एकदम दिल से याद करना। सो फ्रॉइट मिश जी कैनन सु lernen। शुरू एक बार फ्रॉइट मिश जी कैनन सु lernen। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम पूछते हैं। Wie ist Ihr Name? Wie heißen Sie? Ich bin Suruchira. Ich heiße Suruchira. Mein Name ist Suruchira. Freut mich, Sie kennenzulernen. चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से 5 सेंटेंसेस रिपीट करो। आपको ये सेंटेंस रिपीट करना है। अगर आपको लगता है आसपास शोर आ रहा है, कोई शांति वाली जगह में चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको ये बोलना है। गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है आप कहाँ से आए हो। तो कहाँ से आने के लिए आप बोलोगे इश कॉमा आउस। ओके, इश बिन आउस या ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। आई एम फ्रॉम काइंड ऑफ। इश कॉमा आउस, इश कॉमा आउस इंडियन, इश कॉमा आउस बांग्लादेश, इश कॉमा आउस पाकिस्तान, इश कॉमा आउस श्रीलंका। आप कोई सी भी जगह बोल सकते हो। zum Beispiel उसके बाद आप कहाँ पैदा हुए हो, आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इश बिन इन नई दिल्ली geboren। geboren के साथ हावन नहीं यूज किया। मेक श्योर इश बिन मीन्स आई एम बोर्न इन नई दिल्ली, सो इश बिन इन नई दिल्ली geboren। तो आपको सामने वाले से पूछना है कि आप कहाँ से आए हो, तो आप कैसे पूछ सकते हो? woher kommen Sie या फिर aus welchem Land kommen Sie। ये दूसरा वाला छोड़ो, हम फर्स्ट को याद करते हैं। woher kommen Sie? Ich komme aus Indien। गुड। रिपीट। कहाँ से आए हो आप? woher kommen Sie? Ich komme aus Indien। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको बोलना हो कि मैं इंडिया से आई हूँ और न्यू दिल्ली में रहती हूँ काइंड ऑफ, तो आप बोल सकते हो ich komme aus Indien und ich wohne in नई दिल्ली। इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप A1 लेवल पे हो तो आप सिंपली बोलोगे ich komme aus Indien, ich wohne in नई दिल्ली। बट अगर आप A1 से ऊपर लेवल के हो तो आप थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ich komme aus Indien, ich wohne in नई दिल्ली, das ist Hauptstadt von Indien। या फिर कोई और अगर स्टेट है तो das ist ein schöner Stadt oder das ist ein kleiner Stadt। एक बार मेरे को पूछना है कि आप कहाँ रहते हो, तो वो wohnen Sie। और आप कहाँ से आए हो, woher kommen Sie। उसके बाद अगेन आप वेरिएशन ऐड कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली में 2 साल से रहती हूँ, तो ich wohne seit 2 Jahren in नई दिल्ली। जब भी आपको बोलना हो कि आप इतने टाइम से कोई पर्टिकुलर चीज कर रहे हो या फिर इतने टाइम से कहीं पे रह रहे हो, तो आप हमेशा seit यूज करोगे। जर्मन लैंग्वेज के अंदर हम फ्यूअर नहीं यूज करते।
अगर हमें बोलना हो कि मैं इतने ड्यूरेशन से कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ich lerne Deutsch seit 2 Jahren, ich lerne Deutsch seit 2 Monaten, ich lerne Deutsch seit 4 Jahren, इस तरीके से। और अगर आप एक यार बोल रहे हो तो आइनम बोलोगे, क्योंकि जाइट के साथ दातिव के साथ। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें सीख ली। अब हम आते हैं बेरू। प्रोफेशन आप कैसे बता सकते हो? प्रोफेशन बताने के लिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। आप क्या काम करते हो, या फिर आप पेशे से क्या करते हो, राइट? तो इसी को हम जर्मन में कहते हैं यहाँ पे was machen Sie beruflich, मीन्स आप प्रोफेशनली क्या करते हो, या फिर वो arbeiten Sie, वो मीन्स where do you work। सो 2 सेंटेंस यहाँ पे was machen Sie beruflich, वो arbeiten Sie। जैसे ही आपके सामने वर्ड आए बेरू, या फिर आपके दिमाग में आए कि अब आपको किसी का प्रोफेशन पूछना है, तो आप बोलोगे वो arbeiten Sie या फिर was machen Sie beruflich। मैं पीछे रिपीट फटाफट से, वो arbeiten Sie, was machen Sie beruflich। गुड। अब आपको अपना बेरूफ बताना है। तो आप कैसे बता सकते हो? या तो आप सिंपल बोल सकते हो ich bin Lehrerin, ich bin Ingenieur, ich bin Student, ich bin Studentin, आप कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हो। या फिर इसको और एक्सपेंड कर सकते हो, ich arbeite als zum Beispiel Englischlehrerin oder ich arbeite als Ingenieurin। और उसके बाद अगर मेरे को किसी कंपनी का नाम बोलना है, तो कंपनी के नाम के लिए मैं हमेशा बाय यूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंजीनियर इन BMW, so ich arbeite als Ingenieurin bei BMW, okay? Oder ich bin ein Studentin in der Universität, means I am a student in university। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, तो 2 क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हॉबीज। हॉबीज के लिए आप पूछ सकते हो सिंपल was ist your hobby, या फिर was sind ihre hobby, सिंपल मीन्स आपकी हॉबीज क्या है। या फिर इसी को एक अपग्रेडेड वर्जन में ले जाए, तो was machen Sie in Ihrer Freizeit, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। सो was machen Sie in Ihrer Freizeit, फटाफट से 5 बार रिपीट करना है। was machen Sie in Ihrer Freizeit, was machen Sie in Ihrer Freizeit, was machen Sie in Ihrer Freizeit। तो वीडियो पॉज करके 2-3 बार और रिपीट करो। तो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो? बहुत ही सिंपल सेंटेंस पहले आप बोलोगे माइन हॉबी इज, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुकिंग करना पसंद है, और मैं एक ही हॉबी बोल रही हूँ, तो माइन हॉबी इज कुकिंग। नेक्स्ट यहाँ पे मान लो मेरे को 2 हॉबी बोलनी है, तो मैं बोल सकती हूँ माइना हॉबीज sind, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक खेलना पसंद है और बुक पढ़ना, तो माइना हॉबीज sind म्यूजिक hören। आप यहाँ पे hören म्यूजिक नहीं बोलोगे, बहुत कॉमन मिस्टेक है। Mein Hobbys sind Musik hören und बुक oder Bücher lesen, इस तरीके से। तो यहाँ पे म्यूजिक ह्योरन में आपका ह्योरन वर्ब है, इसलिए ये यहाँ पे एंड पे जा रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं इन माइनर फ्राइड तो यहाँ पे लिखा है मेरे फ्री टाइम में höre ich gern Musik und lese ich gern, ऐसे आप बोल सकते हो। सो फटाफट से अपनी 2 हॉबी चूज करो। और अगर आप A1 लेवल पे हो तो माइना हॉबीज जिन, और अगर आप A1 से ऊपर लेवल पे हो तो आपको बोलना है इन माइनर फ्राइड। तो फटाफट से बताओ आपकी हॉबी क्या है? इन माइनर फ्राइड। और अगर आपको पसंद है तो मेक श्योर कि इसके आगे गैन लगाए, दैट यू लाइक टू डू। So in meiner Freizeit lese ich gern oder gehe spazieren. Ja, फिर ich lese gern, simple। या फिर ich koche gern und Freunde treffen, means मेरे को कुकिंग करना और दोस्तों से मिलना पसंद है। लैंग्वेज, लैंग्वेज अगर आपको पूछना है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, तो welche Sprache sprechen Sie। मैं पीछे रिपीट करो, क्योंकि यहाँ पे Sprache और Sprechen में बहुत ही कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि इस Spreche की जगह इस Sprache बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन मेरे पीछे पीछे बोलो, welche Sprache sprechen Sie, welche Sprache sprechen Sie। फटाफट से इस सेंटेंस को 5 बार बोलते हैं, welche Sprache sprechen Sie, welche Sprache sprechen Sie, welche Sprache sprechen Sie, welche Sprache sprechen Sie, welche Sprache sprechen Sie। अब हम आंसर की बात करते हैं। Ich spreche हिंदी, English und ein bisschen Deutsch, मीन्स मैं हिंदी, इंग्लिश और थोड़ी सी जर्मन बोलती हूँ। तो आप बोलोगे ich spreche, ich spreche नहीं निकलना चाहिए आपका। फटाफट से रिपीट करो, ich spreche, ich spreche, ich spreche, ich spreche, ich spreche, ich spreche हिंदी, इंग्लिश और ein bisschen Deutsch। ये आप बोलोगे अगर आपका A1 लेवल है।
अगर आप A1 लेवल से ऊपर के हो तो आप ऐसे बोलोगे, meine Muttersprache ist, मीन्स मेरी मदर टंग है, meine Muttersprache ist, मेरी मदर टंग है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, meine Muttersprache ist हिंदी। और आपने स्कूल में क्या सीखा? In meiner Schulzeit habe ich Englisch gelernt, मैंने इंग्लिश सीखा। Jetzt lerne ich Deutsch, now I am learning German। एंड बीच में आप और ऐड कर सकते हो ich kann zum Beispiel उर्दू, बंगाली und कन्नड़ा एक्सप्रेशन। इस तरीके से आपकी जो भी लैंग्वेज है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो आई होप सो आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ड है mein Deutsch Niveau ist zum Beispiel, मीन्स niveau मतलब होता है लेवल। तो आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो und jetzt lerne ich Deutsch, now I am learning German und mein Deutsch Niveau ist B1 oder A2। इस तरीके से एक्चुअल वर्ड होता है, इसका मतलब करेंटली, इस वर्ड को आप स्किप भी कर सकते हो। तो एक बार से फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे सभी टॉपिक्स के लिए कि आपका नाम क्या है, और उसके बाद आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ रहते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी क्या हॉबी और क्या लैंग्वेज है। तो इसके लिए क्वेश्चन फटाफट से रिपीट करते हैं। पहले wie heißen Sie oder wie ist Ihr Name। सेकेंड, अब आपको पूछना है आप कहाँ से आए हो, woher kommen Sie। उसके बाद नेक्स्ट आप कहाँ रहते हो, wo wohnen Sie। आपको प्रोफेशन क्या है, was machen Sie beruflich oder wo arbeiten Sie। नेक्स्ट आपकी हॉबीज क्या है, so was ist Ihr Hobby, was ist Ihr Hobby oder was sind Ihre Hobbys oder was machen Sie gern in Ihrer Freizeit। ये 3-4 क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे लैंग्वेज, लैंग्वेज से रिलेटेड आपको पूछना हो तो welche Sprache sprechen Sie, या फिर wie viele Sprachen sprechen Sie मीन्स हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, या फिर सिंपल welche यूज करते हैं वैसे, which languages do you speak। तो ये 5 क्वेश्चंस फटाफट से वीडियो पॉज करो और इन 5 क्वेश्चंस को 5 बार रिपीट करो। Wie heißen Sie, wie ist Ihr Name, welche Sprache sprechen Sie, woher kommen Sie, wo wohnen Sie, या फिर was machen Sie in Ihrer Freizeit, was sind Ihre Hobbys। ये सारी चीजें फटाफट से रिपीट। वीडियो पॉज करके रिपीट कर लिया, गुड। नहीं किया तो अभी के अभी पॉज करके रिपीट। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना इंट्रो कैसे दे सकते हैं। ये जो हमने 5 पॉइंट्स अभी देखे, इन्हीं पॉइंट्स का हम आंसर करेंगे। अब सबसे पहले अपना नाम, इश हाइसा सुरुचि। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ से आई हूँ, इश कॉमा aus इंडिया। उसके बाद मैं कहाँ रहती हूँ, इश wohne in नई दिल्ली। उसके बाद मेरा प्रोफेशन क्या है, इश bin eine Studentin, या फिर इश arbeite als Lehrerin। उसके बाद नेक्स्ट, in meiner Freizeit koche ich gern und höre ich gern Musik। Meine Muttersprache ist Hindi। Ich spreche Hindi, ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch। तो इस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। अगर आप A1 लेवल पे हो तो अभी स्टार्टिंग में जो हमने बेसिक सेंटेंस की बात की वो बोलोगे। चलो फटाफट से एक एक सेंटेंस बोलते हैं। Mein Name ist सुरुचि, अपना नाम यहाँ पे आप बोलो। Ich komme aus Indien, ich wohne in Neu-Delhi, ich bin ein Lehrerin oder ich bin eine Studentin, in meiner Freizeit koche ich gern। उसके बाद ich spreche हिंदी, Englisch und ein bisschen Deutsch। वेरी गुड। और इसमें अगर आप A1 लेवल से ऊपर के हो तो जो अभी हमने डिफरेंट सेंटेंसेस बोले वो आपको यूज करना है। तो इतना क्लियर, पक्का इतना क्लियर? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार पॉज करके वापस से पीछे की वीडियो देखो। क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड को जितना हो सके वीडियो पॉज कर करके रिपीट करो। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, या सेम चीज आपके लिए यहाँ पे फॉर्मल में इनफॉर्मल में लिखी हुई है, जो आप देख सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग wie heißen Sie, wie heißt du, या फिर woher kommen Sie, woher kommst du, या फिर नेक्स्ट was machen Sie beruflich, was machst du beruflich। उसके बाद welche Sprache sprechen Sie, welche Sprache sprichst du, या फिर was sind deine Hobbys। तो इस तरीके से आपको बोलना है। और लास्ट में आपको बोलना है schön dich kennenzulernen। और यही अगर यहाँ पे फॉर्मल होता तो हम क्या बोलते हैं, Sie। Schön Sie kennenzulernen oder freut mich Sie kennenzulernen। यहाँ पे अब हम चलते हैं। अब मान लो किसी ने बोला कि अरे वाह यार बहुत बढ़िया जर्मन बोलते हो। अब कॉम्प्लीमेंट लेना है, एक्सेप्ट कैसे करना है, क्या बोल सकते हो। तो जब आपकी कोई तारीफ करे तो ये नहीं बोलना अरे नहीं नहीं
अरे कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। जर्मन में बहुत कॉमन है कि कॉम्प्लीमेंट्स, अगर जर्मनी में एक्चुअली बहुत कॉमन है कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हैं तो हम सिंपली एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे हम उसको डिनाई नहीं कर रहे या फिर जबरदस्ती भी तारीफ नहीं कर रहे, सिंपली एक्सेप्टेड। तो आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? धन्यवाद। तो उसके लिए आप बोल सकते हो विलन दांक या फिर dankeschön, बहुत ही कॉमन है। या फिर आप बोल सकते हैं herzlichen Dank, herzlichen Dank. Herzlichen Dank bedeutet ये thank you from bottom of my heart. Herzlichen Dank या फिर vielen Dank, Dankeschön. ये सारे वर्ड्स आपके टिप पे होने चाहिए थैंक्स के ना, तो हर बार Dankeschön नहीं, Dankeschön, Herzlichen Dank, vielen Dank। और क्या है, हाँ मेन यही है। अब इसके अंदर अगर आपको वेरिएशन ऐड करने हैं तो आप बोल सकते हो vielen Dank, das freut mich, means thank you, I'm glad to hear that। या फिर Danke, das ist sehr nett oder freundlich von Ihnen. Thank you so much. That's very kind of you. Yeah, that's very nice of you. Danke oder Dankeschön. Das ist sehr nett von Ihnen. या फिर आप बोल सकते हैं Dankeschön. Das bedeutet mir viel. That means a lot to me. Dankeschön. Das bedeutet mir viel. Dankeschön. Das bedeutet mir viel. अब मैं आपकी 2-3 तारीफ करूंगी, ओके, और आपको जर्मन लैंग्वेज के अंदर डायरेक्ट रिएक्ट करना है। यहाँ पे ग्रामर नहीं सोचनी है, आप यहाँ से कोई भी सेंटेंस चूज कर सकते हो। अरे वाह, आज तो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। या बिट अगेन bedeutet वेलकम या फिर बिटे schön। क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी जर्मन बोल रहे हो। या वेरी गुड। ऐसे ही आपको तारीफ एक्सेप्ट करनी है, vielen Dank, Dankeschön या फिर herzlichen Dank। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो और भी तरीके हैं रिएक्ट करने के। फॉर एग्जाम्पल इनफॉर्मल है डांका डियर, वही फॉर्मल है डांका इनन, डांका श्योन हमने बात कर ली। और इसमें से मेक श्योर करो कि आप ना ये वाला याद कर लो, डांका और डांका श्योन das bedeutet mir viel, means that means a lot to me। या फिर das ist sehr nett, नेट यहाँ पे आप बोल सकते हो das ist sehr nett von Ihnen, that's so nice of you। तो जब भी आप सिचुएशन में रहो डांका श्योन बोलो, बट इसके साथ पॉसिबल हो सके तो पूरा बोलो। बट अगर आप ऑलरेडी कहीं काम करते हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे जर्मन यूज हो पा रहा है, तो वहां तो आप पूरा पूरा यूज करो, वहां आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सिंपली vielen Dank, Dankeschön, herzlichen Dank, das ist sehr nett von Ihnen या फिर das bedeutet mir viel, पूरा फील के साथ बोलो। थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, Dankeschön, das bedeutet mir viel या फिर Dankeschön, das ist sehr nett von Ihnen। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड, फॉर एग्जाम्पल अब आपने थोड़ी सी बैड न्यूज सुनी कि somebody इज नॉट वेल, या फिर मान लो किसी की डेथ हो गई या किसी के लाइक फेवरेट चीज लॉस्ट हो गई या कुछ, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ओ नाइन, es tut mir wirklich leid, मीन्स सॉरी, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट। यहाँ पे आप माफी नहीं मांग रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि या वी शादो, हाउ बैड, oh nein, das ist echt schlimm, मीन्स oh no, that's really tough or that's really bad। schlimm या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे शादो, शादो bedeutet bad। तो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो, एक ही आएगा oh nein, das ist echt schade, oh nein, das ist echt schlimm। echt bedeutet really, या फिर आप echt की जगह यहाँ पे बोल सकते हो wirklich। एक मोमेंट हियर, wirklich ये एक्चुअली echt की जगह है। या फिर आप बोल सकते हो oh nein, das tut mir leid, das tut mir wirklich leid, means I'm really sorry to hear that। तो यहाँ पे कुछ कल्चरल इंफॉर्मेशन है जो हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो जर्मन एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एक्चुअली सिंसियरिटी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर आपकी कोई तारीफ करे कि ये कपड़े तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, नॉट बैड, ऐसा बोलना जर्मनी में एक्चुअली तारीफ है। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, सिंपल, जरूरी नहीं है आप तारीफ बैक करो, सिंपली एक्सेप्ट है। उसके आप कॉम्प्लीमेंट जर्मन लैंग्वेज में यूजुअली बहुत शॉर्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं और डायरेक्ट होते हैं। और जैसे इंडिया में बहुत कॉमन है कि हम ड्रामेटिक बोलते हैं कि भाई क्या गजब लुक है आज, कितना बढ़िया है, बट जर्मनी में नो, जर्मनी में नॉट बैड, देख सकते हो।
अब मान लो आपको तारीफ करनी है, तारीफ तो आपने एक्सेप्ट करनी सीख ली। अब आप सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको तारीफ करनी है, कुछ बेसिक तारीफ आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल अपीयरेंस बेस्ड। एक चीज का ध्यान रखना है कि तारीफ करने के लिए हमने एक शोन वर्ड सीख रखा है, मीन्स ब्यूटीफुल। आपको हर जगह शोन नहीं चिपकाना है, क्योंकि शोन थोड़ा हम लाइक अपने क्लोज वंस के साथ यूज करते हैं रेदर देन हर एक सिचुएशन में शोन बोलना। तो सबसे पहले हम मेनली आज हम फोकस कर रहे हैं फॉर्मल सिचुएशन पे। सबका आप इनफॉर्मल पीडीएफ से देख सकते हो, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं। फॉर्मल सिचुएशन मीन्स ये सारी चीजें। एल्सरा मीन्स ओल्ड मेंशन पीपल। कुंडल, कुंडल मीन्स कस्टमर सपोर्ट। उसके बाद शेफ, शेफ मीन्स यहाँ पे बॉस है, आपका कुक नहीं है ये, बॉस शेफ शूलर स्कूल। तो पहला अपीयरेंस बेस्ड आप कैसे बोल सकते हो? तो जब भी आपको तारीफ करनी हो तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है आउससेहन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड को तारीफ करना चाहते हो कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो आप बोल सकते हो जी जीट sehr schön aus। तो यहाँ पे आउससेहन ट्रेंड वाला वर्ब है जो सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे अभी हम ये सारी बात छोड़ के डायरेक्ट एक फ्रेज याद कर लेते हैं। जी फॉर्म है, इसके साथ कॉन्जुकेशन नहीं आएगी। तो जी जेन जेयर गुड हाउस। सो आपको ये फ्रेज डायरेक्ट याद करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे गेफ्लेक्ट है, तो आप यहाँ पे अलग अलग एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिनोनिम। फॉर एग्जाम्पल हैंडसम कहना तो गुड आउससेहन। फॉर एग्जाम्पल जी जेन जेयर फिट हाउस, यू आर लुकिंग वेरी फिट। जी जेन जेयर फिट हाउस। जी जेन जेयर गेफ्लेक्ट हाउस। जी जेन जेयर गेफ्लेक्ट हाउस। जी जेन जेयर गेफ्लेक्ट हाउस। इसके अलावा आप बोल सकते हो यहाँ पे इस schätze मीन्स आई अप्रिशिएट। zum Beispiel आपको बोलना आई अप्रिशिएट दैट, ich schätze das। या फिर ich schätze ihre klare Kommunikation मीन्स मैं आपका क्लियर कम्युनिकेशन अप्रिशिएट करती हूँ। तो इनफॉर्मल के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही कूल लग रहा है तो du siehst sehr cool aus, इस तरीके से। या फिर du siehst richtig aus मीन्स यू आर रियली लुकिंग वेरी गुड, राइट। या फिर वाओ दाइना हार जेन मेक आउट। तो अगेन यहाँ पे जब भी हमें कहना लुक, कोई पर्टिकुलर चीज कैसी दिख रही है, आउसजेन। तो यहाँ पे बस आप ये अपना फ्रेज याद करो, बाकी नोटिस करो जस्ट यहाँ पे मैं कैसे अलग अलग वर्ड्स यूज करूँ, रिस्टेश, टोटल या फिर कूल अभी मैंने बोला, या फिर मेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक स्मॉल इंफॉर्मेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल निश्लेष्ट, जर्मनी में अगर आपकी कोई तारीफ करे निश्लेष्ट, इसका मतलब आप एक्चुअली अच्छे लग रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि नॉट बैड डायरेक्टली ट्रांसलेट किया गया, बट ये एक्चुअली पॉजिटिव सेंस में। उसके बाद das kann sich sehen lassen, दैट्स रियली इंप्रेसिव। तो ये कुछ कल्चरल चीजें हैं, अगेन आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो हम क्या कह रहे हैं, जेन और आउट अलग अलग यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ यू वांट टू से यू आर लुकिंग टायर्ड, या तुम तो थके हुए लग रहे हो। तो जी जेन म्यूड आउट, जी जेन क्रांक आउट, यू आर लुकिंग इल। उसके बाद स्टेन, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये कोट डाला है आंसू, और आप कहना चाहते हो कि ये कोट मेरे ऊपर बहुत सूट कर रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो, Anzug steht Ihnen gut। फॉर एग्जाम्पल ब्रिलर, दी ब्रिलर steht Ihnen gut, चश्मा सूट कर रहा है। या फिर der Pullover steht Ihnen gut, जीन्स steht Ihnen gut। तो अगर आपको तारीफ करनी है तो ये तीन पैटर्न्स आप याद रख सकते हो। पहले जी के साथ जेन और लास्ट में आउट आएगा। नेक्स्ट स्टेन प्लस दाटिव केस, यानी कि स्टेन के बाद आप इनन या फिर डियर यूज करोगे, आप डू या फिर जी नहीं यूज करोगे। दी फार्बर स्टेट इनन गुड मीन्स ये कलर आपको सूट कर रहा है। या फिर देयर पुलोवर स्टेट इन एन गुड, पुलोवर आपको सूट कर रहा है। दस हाउस डू गुड के मार्क, ये तुमने अच्छा किया। या फिर दस हाबन जी गुड के मार्क, एक्चुअली यहाँ पे आना था दस हाबन जी गुड के मार्क, दस हज गुड के मार्क। तो ये आपको येलो बॉक्स से तीन फ्रेजेस याद कर लेने हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो फिलहाल। तो आई होप सो इतना क्लियर हो। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है। तो या श्योर हाउस उसकी जगह हम गेफ्लेक्ट यूज करेंगे अगर आप फॉर्मल सिचुएशन में हो तो।
या फिर इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम्हारा आउटफिट बहुत बढ़िया लग रहा है, तो वहां पे आउट सीजन की जगह यू कैन प्रेफर इट रियली सूट्स यू, सो दैट्स आउटफिट स्टेज इन है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले जो आज हम करने वाले हैं वो चीजें आपको तो फॉलो करनी ही करनी है। इसके साथ साथ आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो, चाहे इंस्टा हो या फिर आपका यूट्यूब हो, वहां पे कोई से भी 5 जर्मन क्रिएटर्स या फिर चैनल आपको फॉलो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डॉयचे वेले फॉलो कर सकते हो, या फिर netflix.de, या फिर इसी तरीके से और भी जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म है इनका जर्मन वाला चैनल, या फिर जर्मन लैंग्वेज में कुछ क्रिएटर्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो कोई से भी आज जाते ही इस वीडियो को खत्म करने के बाद 5 आपको फॉलो करने हैं। साथ में हर एक क्लास के बाद टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका पीडीएफ पूरा का पूरा मिलेगा, तो आपको इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है इन चीजों के बारे में। और दूसरी चीज, हर एक दिन आपके लिए टेक्स्ट आएगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो आपको वो टेक्स्ट रीड करना है, और नेक्स्ट क्लास में या फिर सेम डे जैसा आपको ठीक लगे, कोई से भी 5 न्यू वर्ड्स जो आपने टेक्स्ट में पढ़े वो आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि आपने क्या नया पढ़ा। वैसे जैसे मैं बोल रही हूँ रिपीट करना है, वैसे वैसे यू हैव टू रिपीट एंड लर्न बाय हार्ट। ये जो सिचुएशंस हैं, जो हम फ्रेजेस यूज कर रहे हैं रेडमिटर्स, उनको बाय हार्ट आपको याद कर लेना है। तो ये 3 चीजें फॉलो हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल हो जाएंगी, क्यों नहीं होंगी। आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है तो जरूर होंगे। रेस्टोरेंट में आ गए हो या फिर आप कैफे में आ गए हो, अब आपको करना है ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल आपको करनी है चाय ऑर्डर, wer schlecht oder schlecht bedeutet bad। तो अब आपको चाय ऑर्डर करनी है, तो आप क्या क्या बोल सकते हो, या फिर आपको कॉफी ऑर्डर करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये सारे फ्रेजेस, मोमेंट एंशुल्डिgung, या ये सारे फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो। मोस्ट कॉमन, आप नहीं बोलोगे इश्म्योस्टा या फिर इश्माग इश्वेल, ये सब सही है, गलत नहीं है, बट हम डायरेक्ट स्पीकिंग यूज करेंगे जो रियल लाइफ में यूज होता है। ग्रामर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे इश हैट अगेन। इश हैट अगेन मीन्स आई वुड लाइक टू हैव। अगर मैं बोल रही हूँ आई वॉन्ट, इसकी जगह मैं बोलूँ आई वुड लाइक टू हैव, कितना बेटर साउंड कर रहा है। तो वही चीज जर्मन में, ich hätte gern einen Kaffee, ich hätte gern einen Tee, या फिर ich hätte gern Kuchen, ठीक है इससे। या फिर ich nehme, zum Beispiel आपने Speisekarte देखा, Speisekarte मेन्यू, फिर आपने बोला कि ओके ich hätte gern einen Kaffee, कैसे 2 सेंटेंस यूज करोगे, ich hätte gern, ich nehme, या फिर für mich einen Kaffee bitte, या फिर kann ich bitte einen Kaffee haben। तो ये 4 सेंटेंसेस आपके बेसिक है। तो इन 4 में से अगर लास्ट के 2 स्किप भी कर दो तो आपको स्टार्टिंग के 2 याद करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, sehr wichtig। तो चलो अब आप कोई सी भी 2 चीजें ऑर्डर करो इन 2 सेंटेंस से, ich hätte gern, ich nehme। अभी इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। तो क्या मान लो आपने ऑर्डर कर लिया, अब आपको बिल चाहिए, तो बिल को हम रेशनम कहते हैं, रिसिप्ट नहीं कहेंगे। रिसिप्ट मतलब होता है रेसेप्ट, रेसेप्ट मतलब रेसिपी, तो ये अलग चीज है। सो क्योंटा इज द रेशनम bekommen, bekommen मीन्स टू रिसीव। यहाँ पे आप नहीं बोलोगे क्योंटा इज रेशनम haben, ये गलत है, नॉट बिकम एक्चुअली रिसीव, या। So, क्योंटा इज bitte die Rechnung bekommen oder die Rechnung bitte, सिंपल। तो सबसे पहले आप बोलोगे मेरे को कॉफी चाहिए, Entschuldigung, ich hätte gerne einen Kaffee। क्योंटा इज दी Rechnung bekommen, या फिर Rechnung bitte। जर्मन लैंग्वेज में आपको पोलाइटनेस शो करने के लिए यूज करना है बिटर। बिटर bedeutet प्लीज। उसके बाद जर्मनी में बहुत ही कॉमन कल्चर है कि बिल आपको एक साथ चाहिए या फिर अलग चाहिए। अगर एक साथ चाहिए तो सुजामन बिटर, और अगर अलग अलग चाहिए तो गेट्रेंक। तो शुरू से शुरू करते हैं। Entschuldigung, ich hätte gerne einen Kaffee, könnte ich die Rechnung bekommen, zusammen oder getrennt bitte। तो सुजामन और गेटरेंट आपसे सामने से पूछा जाएगा, तो आप इसमें से एक रिप्लाई कर सकते हो, गेटरेंट बेटा सेपरेट प्लीज, या फिर सुजामन बेटा एक साथ। तो क्या मान लो कि 15 फॉर एग्जाम्पल आपका 12 यूरो का मान लो बिल आया, तो आप कह सकते हो मक्खन सी फ्यूंसिन ऑयो बेटा, मीन्स इसका राउंड ऑफ 15 कर लो 15 और कीप द चेंज।
तो कीप द चेंज के लिए जी werden sagen stimmt so. Stimmt so means कीप, एक्चुअली यहाँ पे लिखा है कीप द चेंज. ओके, तो शुरू से कुछ वर्ड्स. तो अभी हमने ये जो 4 फ्रेजेस सीखे, कोई 2 आप पिक करो. चलो पहले कोई एक पिक करो, उसकी मदद से हम सारे बोलेंगे. Ich hätte gern einen Pizza Margherita. मेरे साथ साथ रिपीट करो. Ich hätte gern ein stilles Wasser. Ich hätte gern den Salat. Ich hätte gern ein großes Bier. Ich hätte gern eine Tomatensuppe. Ich hätte gern das Wiener Schnitzel. Ich hätte gern eine Cola. Ich hätte gern den vegetarischen Burger. Ich hätte gern die Lasagne. Ich hätte gern das Tagesgerichte. Tagesgerichte में मील ऑफ द डे, जो भी आज का मील है. Ich hätte gern einen Cappuccino. Ich hätte gern die Pommes. Ich hätte gern das Hähnchencurry. Ich hätte gern ein Stück Käsekuchen. Ich hätte gern die Pasta mit Pesto. Ich hätte gern ein Mineralwasser bitte. Ich hätte gern ein Glas Rotwein. Ich hätte gern ein Portion Reis. Portion bedeutet a part of rice, छोटा सा. उसके बाद ich hätte gern einen Eiskaffee. Ich hätte gern eine Gemüsebeilage. Beilage bedeutet साइड डिश या एक्स्ट्रा डिश. तो यहाँ पे ich hätte gern पिक करके आपको सारे बोलने हैं. सिमिलरली ich nehme पिक करो और सारा रिपीट करके जाना. ich hätte. नेक्स्ट यहाँ पे आता है, अब आपको रियल लाइफ में फैक्ट दिया गया है, आपको ऑर्डर करना है और क्या क्या कर सकते हो. यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है. ich will ein Kaffee. Ich will einen Kaffee oder ich hätte gern einen Kaffee. हमने बेटर सीखा है, बेटर बोलेंगे. नेक्स्ट with sugar drin. Nein, sugar inside. I know you want to say चीनी के साथ. Mit sugar bitter या फिर ohne sugar bitter. तो यहाँ पे आप बोलोगे mit sugar bitter और या फिर ohne sugar bitter means without sugar. यहाँ पे आप zucker नहीं बोलोगे इसको. नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपको साथ में लेना है तो आप ये बोलोगे सुम मिट्स नेमन. एंड अगर ऑर्डर करना हो तो यहाँ पे ऑर्डर के लिए वर्ड है लीफरो इज ऑर्डर. ओके, आर है ये यहाँ पे शोल्डर. उसके बाद नेक्स्ट है बिल. बिल को आप रेस्टोरेंट बोल सकते हो या फिर कासरबोन भी बोल सकते हो, बट बेटर रहेगा रेस्टोरेंट कॉमन है तो आप रेस्टोरेंट ही यूज करो. बट अगर कहीं पे आप कासन बोन सुनो तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब भी है बिल. उसके बाद राइट हैंड साइड पे जाते हैं. इश्नेमा. अब यहाँ पे आपके पास कुछ फ्रेजेस हैं. इश्नेमा zum Beispiel इश्नेमा zwei Stück bitte, I'm taking 2 pieces. या फिर haben Sie auch vegetarisch. अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज पूछना चाहिए वेजिटेरियन पार्ट में भी है. या फिर क्या मैं इसे एक बार ट्राई कर सकती हूँ. kann ich bitte vorher probieren. haben Sie eine kleine Portion. क्या आपको आपके पास इसका कोई छोटा पार्ट भी है. was das sein. बहुत ही कॉमन सेंटेंस है. जब भी आप रेस्टोरेंट में जर्मनी में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा हेलो guten Tag, was das sein means what would you like to have. और जब आपने 3-4 ऑर्डर कर लिए, फॉर एग्जाम्पल möchten Sie Getränke dazu मीन्स कि आपको और ड्रिंक्स ऑर्डर करनी है इसमें. या फिर das noch etwas sein, एनीथिंग एल्स. या फिर noch etwas, sonst noch etwas, दोनों ही आप बोल सकते हो. नेक्स्ट आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी तो इसके लिए आप बोल सकते हो es schmeckt mir sehr gut. या फिर schmeckt das, क्या आपको ये अच्छा लगा. या das schmeckt mir sehr gut. उसके बाद सुजामन गेटरैंक हमने बोल दिया. पेमेंट करने के लिए आप यूज कर सकते हो बाय और द साटर कम सपोर्ट मीन्स योर ऑर्डर इज कमिंग. उसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं. अब हमने ऑर्डर कर लिया. अब हमें मान लो हम शॉपिंग करते करते कहीं पहुंचे. अब मेरे को पूछना है कि ये कितने का है. फॉर एग्जाम्पल ये पेन कितने का है, ये माइक्रोफोन कितने का है, चश्मा कितने का है, केले कितने के हैं, सेब कितने का है, कुछ भी कितने का है. तो उसके लिए हमारे पास कुछ फ्रेजेस है. पहला वी फील कॉस्टेड दा, कितना रेट, इसका कितना रेट है. या फिर वॉज कॉस्टेड. वॉज कॉस्टेड भी कभी कभी हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी फील कॉस्टेड को लेके अब हम इसके साथ सेंटेंस बनाते हैं. यहाँ पे वर्ड्स है, मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ रिपीट करो. Zum Beispiel, wie viel kostet der Kaffee? Wie viel kostet die Fahrkarte? Wie viel kostet das Boot? Wie viel kostet das Wasser? मेरे साथ साथ बोलो Schokolade पे हम. Wie viel kostet die Schokolade? Wie viel kostet der Apfel? Wie viel kostet die Milch? Wie viel kostet das Handy? Ladekabel means phone charger या फिर Ladegerät भी कहते हैं. Wie viel kostet ein Kilo Äpfel? Not Apfel, Äpfel.
Wie viel kostet ein Kilo Äpfel? Wie viel kostet 100 Gramm Käse? Wie viel kostet ein Stück Kuchen? Stück Kuchen. Pronunciation पे ध्यान दो. Wie viel kostet ein Kugeleis? Kugel मतलब scoop. Scoop of ice. So wie viel kostet ein Kugeleis? Wie viel kostet ein Liter Wasser? Wie viel kostet ein Packung Reis? Wie viel kostet die Fahrt? Wie viel kostet das Ticket? और इधर देखते हैं हमारे पास और फ्रेजेस हैं, हम बहुत सारा सीखेंगे. या so wie viel kostet die Reparatur? Wie viel kostet der Haarschnitt? Wie viel kostet die Reinigung? Wie viel kostet die Massage? Wie viel kostet der Kurs? Wie viel kostet das Notizbuch? Wie viel kostet der Stift? Wie viel kostet die Flasche? Wie viel kostet die Kerze? Kerze bedeutet Candle. Wie viel kostet die Blume? Wie viel kostet die Snack? तो जैसे हमने अभी किया सेम 2 बार रिपीट करो. आप फटाफट से वीडियो पॉज करके फटाफट से रिपीट हो जाना चाहिए. तो यस गेन वी राइटर. यहाँ पे कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको पूछना हो कि ये एक साथ कितना है, तो हम बोलेंगे वी फील कॉस्टेड दास सुजाम. या फिर हम ये भी यूज करते हैं इन गे जाम्ट मीन्स टूगेदर. तो आप ये भी पूछ सकते हो कि मान लो आपने केला लिया, ब्रोथ लिया, मिर्च लिया. अब आपको पूछना है कि इसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, तो आप बोलोगे वी फील कॉस्टेड दास सुजाम या फिर वी फील कॉस्टेड दास इन गेजाम मीन्स टूगेदर कितना हुआ. इसके अलावा आप जनरल मान लो आपको पूछना है कि क्या कोई ऑफर चल रहा है, क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है, क्या इस पर कुछ नेगोशिएशन हो सकता है, तो इसके लिए हम कौन से फ्रेजेस यूज करेंगे. तो आप पूछ सकते हो पहले वी फील कॉस्टेड दा हमने सीख लिया. वॉज कॉस्टेड दा अगेन आप कॉमनली ये भी यूज कर सकते हो. क्या वी टॉयर इज दास मीन्स ये कितना एक्सपेंसिव है या इसका प्राइस क्या है. नेक्स्ट ऑफर के लिए हम यूज करते हैं, एक्चुअली ऑफर के लिए अनगिवोट है. डिस्काउंट के लिए यूज करते हैं राबात. क्या इस पे ऑफर है. फॉर एग्जाम्पल वी फील कॉस्टेड 100 ग्राम Käse gibt es ein Rabatt. क्या इस पे कोई डिस्काउंट है. इस das im Angebot क्या ये ऑफर में है. इस der प्राइस verhandelbar क्या प्राइस पे नेगोशिएट किया जा सकता है. ये सेंटेंसेस मोस्ट कॉमन यहाँ पे यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी फील कॉस्टेड ein Kugel Eis एंड देन यू कैन से gibt es einen Rabatt क्या यहाँ पे कोई ऑफर है. या फिर इस das im Angebot क्या ये ऑफर में है. So again we are writer here. So next अब आप किसी को मान लो कुछ ऑफर करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल क्या आपको ये पेन चाहिए, क्या मैं आपके लिए कॉफी ला दूं, क्या आप पानी लोगे. इस तरीके से अब हम कैसे पूछ सकते हैं. तो जब भी आपको कहना हो कि क्या मैं आपके लिए कर दूं, तो उसके लिए पहले तो ये सारे कुछ हम फ्रेजेस देखते हैं. wollen Sie would you like to want. और अगर आपको कहना हो विल, सो विल के लिए हम यूज करते हैं werden. नेक्स्ट है möchten Sie would you like to have. या फिर soll ich Ihnen geben क्या मैं आपको ये दूं. या फिर kann ich Ihnen anbieten anbieten bedeutet ऑफर. या फिर brauchen Sie. इनमें से आप कोई से भी 2-3 फ्रेजेस याद कर सकते हो. सबसे पहले हम पहला फ्रेज पिक करते हैं और उससे जितने भी यहाँ पे वर्ड्स है सबके साथ हमें यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल हियर wollen Sie से एक साथ शुरू करते हैं. wollen Sie einen Keks, wollen Sie ein Stück Kuchen, wollen Sie ein Sandwich, wollen Sie einen Apfel, wollen Sie ein Stück Schokolade, wollen Sie ein Tüte, wollen Sie ein Kürtel, wollen Sie ein Rechnung, wollen Sie eine neue Größe bedeutet Size, wollen Sie einen Gutschein bedeutet Coupon, wollen Sie einen Rabatt means do you want any discount, wollen Sie ein Glas oder wollen Sie ein Schüssel, wollen Sie ein Schüssel, wollen Sie ein Messer, wollen Sie ein Gabel, wollen Sie einen neuen Termin, wollen Sie ein Rezept, wollen Sie eine Überweisung, wollen Sie ein Formular, wollen Sie eine Decke, wollen Sie ein Kissen bedeutet Takia, Pillow, wollen Sie eine Jacke, wollen Sie ein Ladegerät bedeutet Charger, wollen Sie ein Handtuch, wollen Sie eine Tasche, wollen Sie eine Tasche, wollen Sie eine Flasche Wasser. इसी तरीके से möchten Sie यूज करना है. soll ich Ihnen geben या फिर kann ich Ihnen anbieten. एक बार मैं anbieten के साथ भी एक लाइन बता देती हूँ. kann ich Ihnen einen Keks anbieten, kann ich Ihnen ein Stück Kuchen anbieten, kann ich Ihnen ein Sandwich anbieten, kann ich Ihnen einen Apfel anbieten, kann ich Ihnen ein Stück Schokolade anbieten, kann ich Ihnen eine Tüte anbieten, kann ich Ihnen eine Kette anbieten, kann ich Ihnen eine Rechnung anbieten,
Kann ich Ihnen eine neue Größe anbieten? Kann ich Ihnen einen Gutschein anbieten? Kann ich Ihnen einen Rabatt anbieten? Kann ich Ihnen ein Glas anbieten? Kann ich Ihnen ein Schüssel anbieten? Kann ich Ihnen ein Messer anbieten? Kann ich Ihnen eine Gabel anbieten? तो इसी तरीके से आपको बाकी सारे भी बोलने हैं। तो यहाँ पे कुछ और फ्रेजेस है, चलिए फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं एग्जाम्पल साथ में। Möchten Sie eine Kekse? Soll ich Ihnen ein Stück anbieten? Wollen Sie ein Sandwich oder was ist hier? Oder etwas Warmes? Magst du einen Apfel? Möchtest du ein Stück Schokolade probieren? Brauchen Sie eine Tüte? Möchten Sie eine Tüte? Soll ich Ihnen die Rechnung bringen? Kann ich Ihnen neue Größe holen? Holen bedeutet pick up या फिर anbieten. Can I offer you new size? Wollen Sie einen Gutschein einlösen? Wann kann ich Ihnen eine kleine Rabatt anbieten? Can I offer you a little bit discount? Brauchen Sie ein Glas oder Schüssel? Soll ich Ihnen ein Messer und eine Gabel bringen? तो इस तरीके से आप किसी को ऑफर कर सकते हो कुछ। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं ऑफर के अंदर ही कुछ वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल वॉलंजी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इसके साथ साथ आप क्या यूज कर सकते हो? डार्क पे शीनन अनबिटन या फिर डार्क की जगह कार्निश भी यूज कर सकते हो, दोनों ही सही है। उसके हेटनजी गैन, क्या आपको ये चाहिए? एक बार हेटनजी गैन से अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल हेटनजी गैन आइनन केक्स, वुड यू लाइक टू हैव बिस्किट? केक्स बिस्किट। हेटनजी गैन ein Stück Kuchen. Hätten Sie gern ein Sandwich? Hätten Sie gern einen Apfel? Hätten Sie gern ein Stück Schokolade? Hätten Sie gern eine Tüte? Hätten Sie gern eine Quittung? Hätten Sie gern eine Rechnung? Hätten Sie gern eine neue Größe? Hätten Sie gern einen Gutschein? Hätten Sie gern einen Rabatt? Hätten Sie gern ein Glas? Hätten Sie gern eine Schüssel? Hätten Sie gern ein Messer? Oder hätten Sie gern eine Gabel? इस तरीके से आप hätten Sie gern भी यूज कर सकते हो। उसके बाद वेर एज सीन एंड रेस्ट, सो ये अगेन आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके नेक्स्ट यहाँ पे सेम जो अभी हमने देखे, wollen Sie, möchten Sie, soll ich Ihnen bringen oder holen, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जो कि आप रीड कर सकते हो। तो मेन अगर मैं इनमें से बोलूँ आपको याद करने को, तो एक तो ये हैटन सी गैन वाला याद कर लेना, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। हैटन सी गैन, वुड यू लाइक टू हैव, या फिर वॉलन जी, या फिर म्योस्टन जी, या फिर कानिशीनन अनबीटन। ये आपको फ्रेजेस याद करने हैं यहाँ पे। और ये जो भी आपको बता रही हूँ ये सारे आपको बाय हार्ट याद करने हैं, और जैसे इस सिचुएशन में आप आओ आपको ये सारे याद हो जाना चाहिए। जो थर्ड क्लास होगी हमारी स्पीकिंग की, उसके अंदर मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ और इस सिचुएशन में आपको फेंकने वाली हूँ, तो आपको ये स्टेटमेंट्स याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट टू के अंदर हम इसका जो सेकंड वाला पार्ट हमने स्टार्टिंग में बात किया था, ये आपको ट्रांसलेशन भी 50% करना। और वो 50% ट्रांसलेशन क्या है, उसके लिए क्या क्या आपको रूल्स आने चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले थे। मेक श्योर इस वीडियो को आप अपने सभी जर्मन लर्नर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, स्पेशली वो जो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, रुचिरा, चाओ।